चीन ने दुनिया को कोरोना से राहत पहुंचाने के लिए दो बड़े फैसलों का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की ओर से तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में चीन $2 बिलियन यानी करीब 15,139 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। खासकर विकासशील देशों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये पैसे अगले 2 साल के दौरान दिए जाएंगे। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि गालवन नदी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए। इसके बाद भारत ने यहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है। 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र था। हाल के दिनों में भी यहां दोनों देश में तनाव देखा गया है। इस बीच चीन ने कहा है कि भारत ने यह तनाव शुरू किया है, लेकिन हमें यकीन है कि यहां डोकलाम जैसे हालात नहीं बनेंगे। इससे पहले 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकू ला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख के LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय तटों की तरफ दस्तक देने वाला है। 21 सालों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाकों से टकराने जा रहा है। इसको देखते हुए आर्मी एयरफोर्स के साथ NDRF को अलर्ट किया गया है। NDRF चीफ SN प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम दोहरी आपदा से लड़ रहे हैं। ये वक्त हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की। उन्होंने ये बातचीत चक्रवाती तूफान अम्फान के मद्देनजर की। उन्होंने दोनों राज्यों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब भारत में कुल कंफर्म मामलों की संख्या 1,01,139 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 3,173 हो गई है। राहत की बात यह है कि अब तक 39,174 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 58,802 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहां मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील के पहले ही दिन चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 नए केस देखने को मिले हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल बताया जा रहा है। अब तक कोरोना के कुल केसों की संख्या 10,554 हो चुकी है। इसमें से 5,638 एक्टिव हैं और 166 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। कोरोना संकट पर विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक शुक्रवार को 3 बजे होगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, NCP नेता शरद पवार, DMK नेता MK स्टालिन समेत 15 राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिनिधि हिस्सा लेगा या नहीं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बात होगी। लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवासी कामगारों को स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्य भेजने का काम भी किया जा रहा है। सरकार की यही कोशिश कई बार लोगों की जान पर आफत बन जा रही है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मंगलवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ लग गई। बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के इरादे से यहां हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। केंद्रीय सरकार की ओर से मंगलवार को देश के कूड़ा मुक्त शहरों की रेटिंग जारी की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी दिल्ली में इन रेटिंग को जारी किया, जिनमें देश के 5 बड़े शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट, कर्नाटक का मैसूर भी शामिल है। नई दिल्ली में कूड़ा मुक्त शहरों की लिस्ट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सफाई का ध्यान रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इससे वातावरण को शुद्ध रखने में सहायता मिलती है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के नेता छोटे लाल दिवाकर और उनके बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या गांव में बन रही एक सड़क को लेकर हुए विवाद पर की गई है। हत्या की इस वारदात का लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है। आरोपी हमला करने के बाद फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हत्या के मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस सप्ताह के कारोबार के दूसरे दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 422 अंक ऊपर और निफ्टी 138 पॉइंट ऊपर खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 710 अंक तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी भी 207 अंक से ज्यादा ऊपर पहुंचने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 167 अंक ऊपर 30,196 पर, तो वहीं निफ्टी 56 पॉइंट ऊपर यानी 8,889 पर बंद हुआ।